गुरु संसार निवार तम जुतौ जिनवरहि वर्धति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान कर लो। देव को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री कलवत्ती से ग्रंथ काजी तत्वं च परम तत्वं परमप्पा परम भावदर्शिये परम जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परम देवदेवस्य। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारण करण लाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो। अमृतमयी शुद्ध जिंदेशना की जय हो, जय हो, जय। श्री कलवत्ती से ग्रंथराज जी एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। नमो नमो परम आराध्य मातृवाणी सद्गुरुवर श्रीमद जिन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान दस्तार। यह है श्री कलवत्ती श्री ग्रंथराज जी, जहाँ गुरुदेव हम समस्त भव्य आत्माओं को मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं और जता रहे हैं कि जीवात्मा यदि संसार परिभ्रमण से मुक्त होना है, नाना प्रकार से 84 लाख योनियों के दलदल से, अज्ञान मान्यताओं से यदि बाहर निकलना है, तो एकमात्र अपना स्वभाव ही उपादेय है। क्योंकि आत्म स्वभाव को ग्रहण किए बिना, ये बात तो सिद्धांतिक है भैया, आत्म स्वभाव को ग्रहण किए बिना मुक्ति मिलने वाली नहीं है। क्या गजब की बात है ये कि जब तक जीव अपने आत्म स्वभाव को धारण ना करे, अपनी आत्म सत्ता को ग्रहण ना करे, तब तक वो मुक्त नहीं हो सकता। और ये बातें, जितनी बातें चलती हैं अपनी आत्महित के लिए कि आत्मा का कल्याण कब होगा भैया, आत्मा की शरण में जाओ। आत्मा कैसे मुक्त होगी भैया, जब ये जीव कैसे मुक्ति को प्राप्त करेगा, तो बार बार अपन कहते हैं भैया, जब ये जीव अपने ही स्वभाव की शरण, अपनी शरण ग्रहण करेगा, तभी मुक्त हो सकता है। देखो कहना बहुत सरल है, क्या कहना बहुत सरल है भैया कि हे आत्मन, जब अपनी शरण ग्रहण करोगे, जब अपने ध्रुव त्रिकाली गायक तत्व की शरण ग्रहण करोगे, तभी मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करोगे भैया। और जीवात्मा यदि अपने ध्रुव गायक स्वभाव की शरण ग्रहण नहीं करोगे, अपने वीतराग स्वभाव की शरण ग्रहण नहीं करोगे, तो मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त नहीं कर सकते। देखो भैया, मोक्ष मोक्ष कहने से मोक्ष नहीं मिलता, या मोक्ष मोक्ष की चर्चा करने से भी मोक्ष नहीं मिलता, या बाहर की क्रियाओं करने से भी मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष प्राप्त करने के लिए जीव को मोह का नाश करना पड़ता है, मोह का क्षय तो मोक्ष। और इस संसारी जीव को मोह से छूटने के लिए, मोह से हटने के लिए इस जीव को अपने ही आत्मा की शरण अनिवार्य है। क्यों भगवान आत्मा, क्यों 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 क्यों? क्योंकि जब तक अपने निज त्रिकाली गायक स्वभाव की शरण में नहीं आएगा, तब तक पर पदार्थों में इसका मोह नष्ट हो ही नहीं सकता भाई। ये बात तो सिद्धांत है, गहरा सिद्धांत है, अटल सिद्धांत है। क्या अटल सिद्धांत है भैया? जब तक ये जीव पर पर्याय परिणमन में रत रहेगा, अज्ञान मान्यताओं में मरता रहेगा, इंद्रिय विषयों की आकुलता में लगा रहेगा भैया, जब तक मोह में रत रहेगा ना,
तो इन इंद्रिय विषयों की ओर, परभाव की ओर, ये इन्हीं का तो मोह करेगा, उठाए पड़ेगा। अच्छा बताओ, संसार में सारे जीव, जितने भी जीव हैं, वो काय का आश्रय लेके बैठे, ना पुद्गल का। तो जब सारे के सारे जीव पुद्गल का आश्रय लेके बैठे हैं, तो क्या कहते हैं, सारे के सारे पुद्गल का आश्रय लेके बैठे हैं, तो इन सारे जीवों को पुद्गल का आश्रय है क्यों? क्यों है? क्योंकि इन सारे संसारी जीवों को अपने मोह राग की पूर्ति, अंतर में मोह राग पड़ा है कि नहीं पड़ा? इस संसारी जीव को अपने अंदर में जो मोह और राग है, इस मोह राग की पूर्ति हो रही है इसकी, काय से? इन पुद्गल संयोगों से। और सावधान सावधान सावधान, इन पुद्गल संयोगों से मोह राग की पूर्ति हो रही है, और इन पुद्गल संयोगों में लग के भैया मोह राग की पूर्ति कर रहा है ना, तो इन पुद्गल संयोगों में लग के मोह राग की पूर्ति करके कहाँ बैठा हुआ भैया? अज्ञान मानता हूं, बह रहा है। अब देखो भैया, जब अज्ञान मानता ही है और पुद्गल से मोह ही बैठा हुआ है, पुद्गल पर्याय से, राग आदि के कारण से, जब शरीर ही अपना लग रहा है, घर ही अपना लग रहा है, शरीर के संयोग ही अपने लग रहे हैं, मन की पूर्ति करने वाले निमित्त, जिनसे मन की पूर्ति होती है, जिनसे मन, अपना जो मन है, जिन भाव से मन में रस आता है, मन रस लेता कि नहीं लेता? तो जिन निमित्तों से, जिन संयोगों से मन के विषयों की पूर्ति होती है, देखो 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 देखो, इन पुद्गल विषयों में लगने में ही आनंद आ रहा है जी। और अब कह रहा भाई आत्मा की शरण दे दो, आत्मा की शरण दे दो, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे कल्याण चाहिए, मुझे जन्म मरण की पीड़ा से छूटना है, मुझे अज्ञान राग से छूटना है। तो भैया तू आत्मा की शरण में आना। यदि तुझे संसार से छूटना है, तुझे कर्तव्य बुद्धि से छूटना है, तुझे 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से छूटना है, तो अपनी शरण में आना, अपने निज ध्रुव त्रिकाली गायक तत्व भगवान आत्मा की शरण में आना। नहीं, ये बात समझ में नहीं आएगी, ये बात समझ में नहीं आएगी कि हे जीवात्मा अपने ध्रुव त्रिकाली गायक स्वभाव की शरण में आ जाए हम। तो फिर क्या करेगा भैया? ये जीव मोह राग छोड़ेगा नहीं, पर पुद्गल का आश्रय छोड़ेगा नहीं, और मोक्ष मुख चिल्लाएगा। अच्छा देखो देखो, हम सुखी होना चाहते हैं कि कैसा सुख चाहते हैं भैया? हम निराकुल आनंद में रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि स्वर्गों जैसा हमारा जीवन हो, स्वर्गों जैसे हम जिए, स्वर्गों जैसी हमारी भैया परिणति होनी चाहिए। स्वर्गों में कैसी परिणति होती है भैया? स्वर्गों में कसाय शुभ होती है, लेस्याएं शुभ होती हैं, पद्म पीत शुक्ल आदि आदि ऐसी लेस्याएं होती है। तो स्वर्गों में लेस्या शुभ होने के कारण से क्या होता है भैया? जीव को रति राग का भाव तीव्र रहता है। देखो देखो देखो, बहुत अच्छी बात है। नरकों में लेस्या अशुभ होती है, बहुत अच्छे सुनो, विज्ञान, और इस विज्ञान से अपन जीवन घटाएंगे अपने। नरकों में लेस्या अशुभ होती है, तो लेस्या अशुभ होने से क्या होता है? नारकी एक दूसरे से रति नहीं करते, तो फिर क्या करते हैं? नारकी एक दूसरे को काटते हैं, मारते हैं, तिल तिल करके देह के खंड करते हैं। आपस में प्रीति जैसा कोई भाव ही जहां नहीं है, आपस में प्रेम जैसी कोई भावना ही जहां नहीं है, उसका नाम है नारक। नारक, उसका नाम ही नारक है। कहाँ? जहां रति का भाव उत्पन्न ही ना रत, जहां रति उत्पन्न होती नहीं है। तो भैया अब नारक क्या है भैया? जहां प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है। और स्वर्ग क्या है भैया? स्वर्ग क्या है भैया? जहां आपस में प्रेम है, प्रीति है, भोग है, विषय है। कहले जैसे जैसे ऊपर स्वर्ग में जाओगे, वैसे वैसे क्या होगा? वैसे वैसे आपका जैसा जैसा आपका परिणाम शुभ होगा, जैसे जैसे आपकी लेस्या शुभ होगी, वैसे वैसे आप ऊपर के स्वर्ग में जाओ। ऊपर के स्वर्ग में शुभ लेस्या है कि नहीं है? और जितनी शुभ लेस्या होगी उतना क्या होगा भैया? उतना शांति से इंद्रिय विषय भोगों में आराम से जीवन निकल जाएगा। 33 सागर तक की आयु निकल जाती है। अब वो सर्वार्थ सिद्धि आदि की होती है, लेकिन नीचे के विमानों की भैया क्या बोलते हैं? 31 सागर की आयु निकल जाती है। 90 गिरवक तक चला जाए जीव, तो इतनी लंबी लंबी आयु भोग के चला आता है।
32 सागर की आयु, 31 सागर की आयु, ये 20 सागर तक पड़ा हुआ है। कहाँ? स्वर्गों में भोग भोगने के लिए। देखो तो ऐसे नरकों में दुख भोगने के लिए 33 सागर तक पड़ा हुआ है, 20 सागर तक पड़ा हुआ है। क्या कर रहा है? एक दुखी दुख भोग रहा है और एक सुखी सुख भोग रहा है। नार की वेदना को भोग रहा है और स्वर्ग में जीव सुखों को भोग रहा है। तो ये बताओ भैया, स्वर्ग में सुख का है क्या? पुण्य दे के ही ना, लेस्या कसाई की मंदता का ही है ना, शुभ लेस्याओं के सुख है ना, शुभ लेस्याएं होने से, पुण्योदय होने से भौतिक सामग्री का ही सुख है ना। और जीव क्या चाहता है भैया? वर्तमान में भी मेरा जीवन इन भौतिक सुखों में निकले, वर्तमान में भी मेरा जीवन इंद्रों जैसा हो, देवों जैसा हो, देवों जैसे सुख को वर्तमान में भोगूं भैया। मन में इच्छा करूं और सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाए, यही चाहता है ना। तो देखो देखो चाहता कैसा है? देव रूप स्वर्गों जैसा जीवन। और लेसा कैसे रखता है? अशुभ परिणाम कैसे रखता है? अशुभ, एक दूसरे के प्रति वेर के, विरोध के, छल के, कपट के, मायाचारी के, लूट के, अज्ञान के, नाना प्रकार के प्रपंचों के चाहता है स्वर्गों जैसा जीवन। और लेसा रखता है पाप कैसे कसा है? भोगों की। अशुभ लेसा रखता है, परिणाम अशुभ रखता है, मन में मायाचारी की भावना रखता है और चाहता है विमानों में रहना, स्वर्गों में रहना। भैया स्वर्गों जैसा जीवन बिताना चाहता है। जीवात्मा 3 काल में संभव नहीं है भैया। जब तक लेस्या विशुद्ध नहीं होगी, परिणाम विशुद्ध नहीं होंगे, अंतर की परिणति विशुद्ध नहीं होगी, तो हमारे जीवन में शांति और आनंद जैसी कोई वस्तु नहीं होगी। बाहरी बात हो गई है। बाहरी आनंद और बाहरी शांति ऐसी कोई वस्तु नहीं होगी भैया। ये सब पुद्गल की बात हो गई, नरक की बात हो गई, स्वर्ग की बात हो गई, जीव के परिणामों की बात हो गई, लेस्या की बात हो गई, ये सब बाहरी बात हो गई भैया। लेकिन जीवात्मा, लेकिन सुनो तो, इन सब में जीव ने अनादिकाल से पर का ही आश्रय ले रखा है, पर पर्याय को ही अपना मान रखा है, दुनियादारी के विकल्प को ही अपना मान रखा है। नारक में अशुभ लेस्याओं में रहा, स्वर्गों में शुभ लेस्याओं में रहा, और अभी मनुष्य गति में है तो कभी शुभ लेस्याएं हो रही हैं, कभी अशुभ लेस्याएं हो रही हैं, कभी छल कपट मायाचारी के पाप आदि के भाव हो रहे हैं, और कभी पुण्य आदि दयादान के परोपकार के परिणाम हो रहे हैं। है ना भैया? ये सारा परिणाम तो सब परिणामों के अधीन चल रहा है, सब लेस्या के अधीन चल रहा है। लेकिन जीवात्मा इन सारे पर्याय परिणामों में उलझ के तू शरण में तो संसार की बना हुआ है, तुझी शरण तो संसार की है, शरण तो पुद्गल शरीर की है, शरण तो बाहर के विषय भोगों की है, शरण तो कहने लगे भैया ये रूपी पदार्थों की है, रूपी पुद्गल पदार्थ, कर्म जड़ कर्म से प्रकट पुण्य पाप रूप जो रूपी पदार्थ है भैया, शरण तो उन्हीं की है। तुझे अपने ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा का स्मरण कहाँ आ रहा? जल्दी बता कि तुझे अपने निर्ग्रंथ वीतराग शुद्ध बुद्ध अपने अतीन्द्रिय ज्ञायक स्वभाव का बोध कहाँ आ रही महिमा? देखो तो सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान ने कहा है ये शुभ अशुभ लेस्याओं, ये शुभ अशुभ परिणाम से बिल्कुल परे, मैं तो ध्रुव ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। कहाँ आ रहा उपयोग? नित्य की शरण में। अशुभ भाव कर रहा है, शुभ भाव कर रहा है, पुण्य पाप की परिणति में लगा हुआ है, पुण्य पाप के परिणाम में लगा हुआ है, शुभ अशुभ भाव कर रहा है, लेकिन इसको अंतर में अंतर स्वभाव की भावना कहाँ हो रही? कहाँ देख लो भगवान जी, यही नार की जैसा जीवन जीना है, अशुभ लेस्या में रहो, मार काट करके हाय करके रो, नरक के जीव कैसे जीवन जीते? हाय करके रो के सर पटक के, एक दूसरे को मार के, एक दूसरे को पीड़ा दे के, वेदना भोग के, वेदना दे के, नार की जीवों का जीवन कैसा है? वेदना ग्रस्त। और भैया देवों का जीवन कैसा है? कि ना भोग विलास भैया, और ऊपर के स्वर्गों में भोग विलास भी कम होते जाते हैं, भोग विलास की बाहर की संपदा भोगने की इच्छा कम होती जाती है और संपदा बढ़ती जाती है, शक्ति बढ़ती जाती है। इच्छा खत्म,
देखो जब अपन विमानों की भूख प्यास पड़ते हैं तो कहले भाई कितने वर्ष में भूख लगती है, कहले भाई 10,000 वर्ष में एक बार भूख लगेगी और भूख की इच्छा होगी और कंठ से अमृत झरेगा और क्या ना भूख की इच्छा फिर 10,000 वर्ष के लिए खत्म। कहले हैं कहले हजारों लाखों वर्षों के लिए कहले भूख की इच्छा ही नहीं हो रही। अरे भगवान जी देखो कितनी मंद कसा है, कितने विशुद्ध परिणाम है, कैसे शुक्ल का परिणाम चल रहा है। देखो तो ये सारा परिणाम ये सब पुण्य पाप की माया है भगवान जी, ये सारा पुण्य पाप का खेल है, ये सब शुभ अशुभ परिणामों की धारा है। लेकिन जीवात्मा सावधान, यदि समता शांति चाहते हो तो परिणाम विशुद्ध रखना ही पड़ेंगे, लेशाएं शुभ रखना ही पड़ेगी यदि शांति चाहते हो तो। और भैया मुक्ति चाहते हो तो इस परिणाम से भिन्न मैं गायक तत्व भगवान आत्मा अपनी अंतर आत्मा की शरण में ही आना पड़ेगा और अन्यत्र कोई उपाय नहीं है। यदि घर में शांति चाहते हो तो परिणाम शुभ रखने पड़ेंगे, दया दान परोपकार और शांति साक्षी भाव रखना पड़ेगा। बिल्कुल कले कलेश की भावना नहीं होगी तो घर अमृत हो जाएगा, अर्थात घर स्वर्ग हो जाएगा। यदि लेशाएं शुभ होंगी तो संयम के, सदाचार के, आत्मचिंतन के, स्वाध्याय के, यदि ऐसे अच्छे परिणाम बने रहेंगे तो आपका घर स्वर्ग हो जाएगा। स्वर्ग जैसे परिणाम, स्वर्ग जैसे सारे विषय भोग मिलेंगे। और यदि परिणाम अशुभ होंगे तो घर नर्क बन जाएगा, लड़ाई झगड़ा, हाय हाय, किल मैं तू, दिन रात कसाई के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और जीवात्मा यदि इन शुभ अशुभ परिणाम से भिन्न शुद्ध भाव को प्राप्त कर लोगे, देखो तो ये सारा परिणाम, ये सारी पर्याय अपनी योग्यता चल रही है। और देखो तो मैं गायक तत्व भगवान आत्मा इन सारी पर्याय भावधारा से अलग हूं। यदि अपने वीतराग तत्व का आश्रय ग्रहण कर लोगे तो क्या होगा, ये सारा भ्रांति रूप संसार का माया जाल अपने आप बिला जाएगा, विकल्प अपने आप बिला जाएंगे। जो अज्ञान उपयोग चलता रहता है ना, जैसे ध्यान नहीं लगता, विकल्प चलते रहते हैं, नाना प्रकार की उलझन पड़ी रहती है। ये क्यों होता है? क्योंकि अपनी रुचि कम हो जाती है ना तत्व की, अपना तत्व के प्रति रुझान कम हो जाता है, या अपन जिस उपादान शक्ति से जुड़े हैं या जिससे अपना जुड़ान है, अंतर का अटैचमेंट है, उससे अपन दूरी बना लेते हैं। तो जब आप अपनी ही अंतर आत्मा से या अपने ही उपादान शक्ति से जिससे जहाँ मोक्ष का मार्ग, उससे अपन अपनी दूरी बनाओगे तो क्या होगा भैया, ये विकल्प बढ़ेंगे, आकुलता बढ़ेगी, विकल्प बढ़ेंगे, अज्ञान बढ़ेगा, और अज्ञान बढ़ेगा, चिंताएं बढ़ेंगी, शल्य बढ़ेगी, तो क्या होगा भैया, अशांति, विकल्प ही विकल्प घूमेंगे। और भैया एकाग्रता कैसे बनेगी, स्वभाव में आनंद कैसे लोगे, अंतरात्मा की जय जयकार कैसे मचाओगे। अंतरात्मा की शक्ति को जागरण करने के लिए मैं शुद्धात्मा हूं, इसकी पावर चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं शुद्ध आत्मा ही हूं, ऐसे त्रकालिक स्वभाव की शरण चाहिए कि नहीं चाहिए? इसी शरण चाहिए ना, क्योंकि बिना शुद्धात्म तत्व की शरण के, बिना शुद्ध स्वभाव की पावर के तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे जीवात्मा, कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्या भैया, वो देखो लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, लोगों को परिणाम पकड़ में आता है, लोगों से पर्याय दिखती है, भाव दिखते हैं, पर्याय दिखती है, परिणाम दिखता है, उनके अंतर में सल ही बनी रहती है। काय की सल बनी रहती, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, वो अपने मन के विचारों में ही पागल बने रहते हैं। और भैया अपने मन के विचारों में पागल होने के कारण उन्हें सत्य नहीं दिखाई देता। वंदना दीदी कितने दिन की छुट्टी करके आए आप? 2 दिन की, 3 दिन की? कल तो नहीं थे, लेकिन ये बात पक्की है। तो क्या करना है, अपने त्रिकालीन स्वभाव की शरण। देख लो भगवान जी, ये बहुत बढ़िया उदाहरण दिया हमने आपको। यदि आपको अपना घर स्वर्गों जैसा जीना है, लेशाएं शुभ करो, अपना जीवन बिल्कुल आनंद के साथ जीना, बिल्कुल बिना कले कलेश के जीना है, तो आपकी लेशाएं विशुद्ध करो भैया, पूरा घर स्वर्ग हो जाए। और यदि आप चाहते हो कि आनंद तो मार काट में ही आता है, तो फिर बढ़िया अशुभ लेशाओं से खूब यहाँ वहाँ के भाव प्रपंच में लगे रहो, पूरा घर नरकों जैसे परिणमित होगा भैया, पूरे संयोग नरकों जैसे मिलेंगे।
और जीवात्मा यदि चाहते हो कि बहुत हो गया, अनंत बार हो गया पुण्य और अनंत बार हो गया पाप, बहुत कर लिया पुण्य और बहुत कर लिया पाप, अनंत बार हो गया ये कलेस्याओं में, इन कसायों में परिभ्रमण करते हुए, बहुत हो गई संसार के परिणामों की विचित्रता। हमने नाना प्रकार के परिणाम देखे, इन नाना प्रकार के परिणामों से जीव का नाना प्रकार का परिणामन देखा, इस नाना प्रकार के परिणामन से फिर नाना प्रकार के परिणाम देखे, और फिर नाना प्रकार के परिणाम से फिर जीवों का नाना प्रकार का परिणामन देखा। यही परिणाम देखते रहे और यही परिणामन देखते रहे, इन्हीं परिणाम से, इन्हीं भाव कर्म से द्रव कर्म बनते रहे, और इन्हीं द्रव कर्म से भैया फिर भाव कर्म होते रहे, है ना। हम इन्हीं द्रव कर्म और भाव कर्म को देखते रहे, है ना, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। यही है सब, यही लेस्या है। जो आत्मा को कर्म से लिपे उसका नाम लेस्या। आपने एक परिभाषा तो पढ़ी है, क्या कौन सी पढ़ी है भैया? कसायों में अनुरंजित परिणति को लेस्या कहते हैं, लेकिन ये परिभाषा सर्वत्र सूट नहीं होती। क्यों सूट नहीं होती भैया? 13वें 14वें गुण स्थान में अर्यंत परमात्मा लेस्या सहित है, लेकिन कसाय नहीं है वहां। 12वें गुण स्थान में भी कसाय नहीं, तो कसाय ना होने से ये दूसरी वाली परिभाषा सर्वत्र व्याप्त दिखाई देती है 14वें गुण स्थान तक। जो आत्मा को कर्म से लीपे उसका नाम लेस्या। तो आत्मा को कर्म से कौन लीपता है? आत्मा को कर्म से कौन लीपता है? कौन लीपता है? कौन लीपता है? ए जीवात्मा, आत्मा को कर्म से कौन लीपता है? कि नहीं, लेस्या लीपती भाई। अच्छा, जब तक ये लेस्या है, जब तक आत्मा कर्म सहित है भाई, तो जीवात्मा आप लिपे हो। मतलब ये जो आपको शरीर मरीर दिख रहा है, भाव माव चल दिख रहा है ना, ये सब लीपअप होती है। काहे की लीपअप होती है? शुभ अशुभ लेस्याओं की लीपअप होती है। अच्छा बताओ, यदि द्रव कृष्ण लेस्या का उदय होता तो आपका शरीर करिया होता, बढ़िया बढ़िया एकदम करिया झक होता, बढ़िया मस्त। और भैया द्रव शुभ लेस्या का उदय है तो आपका शरीर गोरा चिट्टा था भैया। कहाँ से लिपे हुए हो? कौन से गोबर से लिपे? कृष्ण लेस्या के, कापोत लेस्या के, भैया नील लेस्या के, या भैया पद्म के, या ना पीत के, या शुक्ल के? कौन से गोबर से लिपे हो? कौन से लिपे? बताओ तो जल्दी, कौन से गोबर से लिपे हो? अरे भैया कहना का पूछत रहे थे आप, हैं इतना अच्छा चमड़ा मिलो है, कहने लगे आप गोबर कह रहे, इतना सुंदर बढ़िया अच्छा रूप रंग मिलो है, आप कह रहे गोबर से? कौन से गोबर से लिपे हो? अरे भैया कहना बहुत मुश्किल है, कहना बताना। तो चलो भैया, अब आप जवाब नहीं दे पाएंगे इस बात का कि कौन से गोबर से लिपे हो, तो हम भी इस मैटर को छोड़ देते हैं। जब आप जवाब नहीं दे रहे तो हम क्या कहें? तो अपनी क्या बात चल रही भैया कि आप अपनी इस अंतर शक्ति को अनुभव तो करो। क्या अनुभव करो भैया? कि ये लेप है जो अपने ऊपर दिख रहा है अपने को, द्रव लेस्याओं का जैसा लेप है ना, जैसे ये शरीर का लेप दिख रहा है द्रव लेस्या का, वैसे ही भाव लेस्या का लेप भी है, वो दिखाई नहीं दे रहा, परिणाम के रूप में चल रहा है। तो द्रव लेस्या का जो लेप है वो तो आंखों से दिखाई देता, लेकिन जो भाव लेस्या का लेप है वो परिणाम रूप है, कसाय रूप है भैया। तो द्रव लेस्या का लेप तो आप देख रहे हो, और भाव लेस्या का लेप आपको दिखाई नहीं दे रहा भैया। तो भैया देखो भैया, ये लेप तो बना हुआ है बराबर, गोबर तो लेपा ही हुआ है भैया। द्रव लेस्या का विकार भाव का कसाय का लेप तो है भैया। अब बताओ, इस गोबर से लिपे हुए हो, लेस्याओं के गोबर से लिपे हुए हो, अब बताओ तो भगवान आत्मा कैसा रूप मान रहा है अपने आप को? किस रूप जान रहे अपने आप को? इन पर्याय भाव रूप जान रहे हो, भाव कर्म रूप जान रहे हो, या ये नो कर्म रूप जान रहे हो? अब क्या करना है भगवान जी? क्या इस पुद्गल के आश्रित लेना रहना, इस पुद्गल गोबर के लेप को अपना लेप मानना है, और ये जो पुद्गल का जड़ रूप दिखाई दे रहा है, संसार शरीर भोग रूप, क्या ना, इनमें लगे रहना है। संसार शरीर भोगों के विषयों में लगे रहना है। कहने लगे हमें तो आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है, वो तो पंडित जी आए, प्रवचन सुनाए और घर चले जाए, कहना इतना ही बहुत है। कहना कहा सुनो भैया? कहना कच्छू नहीं। वही कहा समझ में आओ? कहना वो भी कच्छू नहीं। अनुभव में कहा? कहना वो भी कच्छू नहीं। कच्छू निर्णय भाव कि नहीं भाव? कहना वह भी कच्छू नहीं।
काय के लिए गए थे? प्रवचन सुनने। का सुन के आए? वो भी कच्छु। भाई खाली बिल्कुल एकदम कि हम खाली, हम तो हमें कच्छु समझ में नहीं आए। तो भैया सावधान जीवात्मा, अरे कब तक इन प्रभाव में लिपे रहोगे? कब तक मरते रहोगे? न ज्ञान मानता हूं। देखो देखो भैया, देखो 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 देखो, सावधान। जब भी मुक्ति मिलेगी इन सारे लेप से निर्लेप होने पे मिलेगी। निर्लेप, निर्लेप, निर्लिप्त। मेरा आत्मा, मेरा कमल स्वभाव निर्लिप्त है, निर्विकार है, निराकुल है, निश्चिंत है, निज वीतराग भाव में स्थित है। इन लेपों से मुक्ति नहीं मिलेगी। जब तक इन कसायों के लेप में लिपे रहोगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। अरे जीवात्मा, जिस दिन इन कसायों का लेप तोड़ दोगे, छोड़ दोगे, उस दिन मुक्ति मिलेगी भगवान। उपयोग काय में जा रहा है? समय शक्ति उपयोग काय में जा रहा है? कि ना कसायों के लेप में लिपने में जा रहा है। जाना काय में चाहिए? समय शक्ति उपयोग कि ना आत्म आनंद में रत रहने में जाना चाहिए। लिपे हो अज्ञान में, लिपे पुते हो गोबर से और सोच रहा हमारे अंदर सुगंध आ जाए। कर्मों की माया से लिपे हो, कर्मों की माया से पुते हुए हो, लिपे पुते हो और सोच रहा हो क्या भैया बड़ी सुगंध आनी चाहिए भैया। अरे गोबर से लिपे हो तो बदबू ही आएगी ना। तो इसको यहां अपने अंतर से समझना पड़ेगा भैया। लेस्याओं में सब गर्भित हो जाएगा। अज्ञान, राग, मोह, कसाय, अशुभ लेस्याओं में ये सब गर्भित हो जाएगा। दान, दया, परोपकार, शुभ लेस्याओं में ये सब गर्भित हो जाएगा। लेस्या कह दिया मतलब ऑल इन ऑल, सब कह दिया। विवाह भाव कह दिया मतलब सब कह दिया। तो यहाँ अपना काम है कि इस सत्य को अनुभव करना भैया। क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं। और ये अनुभव करना कि हम अपना जीवन कैसा चाहते हैं। वही कोई नर्क नहीं जाना चाहता, लेकिन स्वर्गों जैसे भाव किसी के नहीं होते। इसलिए क्या कह रहे हैं भगवान जी कि यहाँ अंतर अनुभूति की गहरी बात तो पकड़ में आए। यहाँ शुद्धात्म तत्व का गहरा स्वाभिमान तो आए कि मैं वो त्रिकाली आत्मा ही हूँ, सारा बकवास परिणमन। यहाँ अपने शुद्धात्म तत्व की वो गहरी भासना तो आए कि देखो ये वीतराग तत्व ही अपने बरत रहा है। ये दुनियादारी तो बकवास है भैया। ये विकल्प, ये संसार के विकल्प, ये राग देशी पर्याय, ये संयोगी भाव, कि ना ये सारे संयोगी निमित्त तो सब बकवास है। निःशुद्धात्म तत्व अपने गायक भाव जे है शाश्वत त्रिकाली ध्रुव। महिमा तो आए अपने अंतर में ध्रुव त्रिकाली गायक तत्व की भाई। महिमा 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 चाहिए, महिमा भरपूर महिमा चाहिए भैया। ज्ञान 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 ज्ञान, मात्र ज्ञान, मात्र ज्ञान। अरे ऐसे गायक स्वभाव की अनुभूति का रहस्य तो खुले। और देखो भैया, दिन रात लगे विकल्पों में, दिन रात लगे चिंताओं में, दिन रात लगे हैं यहाँ वहाँ के विकल्पों में। और भैया क्या कह रहे हैं, मुक्ति चाहिए हम। देखो काम बनाना है ना तो अनुभूति का रहस्य खोलना पड़ेगा। यदि अंतरात्मा है, जीवात्मा है, तुम्हें अपना काम बनाना है, अपना कल्याण करना है, तो आत्म अनुभूति का रहस्य उजागर करना पड़ेगा भाई। क्या रहस्य है? ये लगे शुद्ध आत्मा का अनुभव करना रहस्य है। गायक स्वभावी भगवान आत्मा हूं मैं। क्या रहस्य है आत्मानुभूति का? ना शुद्ध आत्म तत्व को अपनी दृष्टि में स्वीकार करना रहस्य है। अच्छा बताओ, ये अनंत रहस्य में शुद्धात्मा जो इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता, जो शुभ अशुभ भाव से पकड़ में नहीं आता, जो पर पर्याय की परिणतियों से गमने में नहीं आता, इस रहस्यपूर्ण आत्मा को अनुभव करना है। देखो मोटी बुद्धि, देह बुद्धि वाली जीवों के लिए तो रहस्य है ये आत्मा। रहस्य है कि नहीं है? ना इंद्रियों से दिखाई दे रहा है, ना भैया कहीं आता है, ना कहीं जाता है। कहने लगे कि अपने अंदर में ही है, लेकिन भैया किसी संसाधन से पकड़ में आ नहीं रहा, किसी संयोग से पकड़ में आ नहीं रहा। तो ये अनंत रहस्य में आत्मा हो गया कि नहीं हो गया? अनंत अनंत रहस्यों को अपने अंतर समेटे हुए रहस्य में तिलिस्मी आत्मा हो गया कि नहीं हो गया? कहीं छुपा हुआ है भाई। अब बताओ भैया,
इस रहस्य में आत्मा को अनुभव करना है, इस रहस्य को अनुभूति में उजागर करना है। जैसे आचार्य भगवंतों ने या ग्रंथ में दिया है कि तू आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, परमात्मा है, तीन लोक का नाथ है। इस रहस्यमयी आत्मा को अनुभव में प्रकटाना है। ये बताओ कि ये रहस्यमयी आत्मा अनुभव में कैसे आए? नहीं आता ना पकड़ में, उसका विश्वास नहीं होता ना, उस आत्म तत्व की अनुभूति नहीं होती ना, और रहस्य में आत्मा को प्रकट करने की विधि नहीं मालूम ना। क्यों पकड़ में नहीं आती वो आत्मा? क्यों अनुभव में नहीं आती? ए जीवात्मा तो उस वीतराग तत्व का गहरा विश्वास ही नहीं करता तो वो अनुभूति में आए। तो उस वीतराग तत्व को अपनी अंतरात्मा की परिणति समर्पित ही नहीं करता कि वो आत्मा अनुभव में आए। तो उस वीतराग तत्व को अपने अंतर में अपनी आत्मा की शक्ति का, अपनी अंतरात्मा के श्रद्धान का विषय नहीं बनाता, तो जब वो रुचता ही नहीं है तो बताओ भैया, यदि किसी भव्य जीव को वास्तव में अपना चैतन्य वीतराग तत्व रुचे, ऐसा हो सकता है कि किसी को अपने शुद्ध आत्म तत्व से प्रेम हो और वो इस कर्मों से लिप जाए? भैया देखो, कर्मों से सोनिका जी, कर्मों से मोनिका जी दोनों एक साथ हैं। तो कर्मों से लिपटा कौन है? कर्मों से कौन सा उपयोग लिपटा है? कर्मों से वो उपयोग लिपटा है जिसे अपने स्वभाव का बोध नहीं है, वो कर्मों से लिपटा है, कर्मों से जुड़ता है, पर भाव से जुड़ान करता है, स्वशुभ परिणति में बहता है, स्वशुभ परिणाम में बहता है। लेस्य रूप परिणमित कौन होता है? लेस्य रूप कौन सा उपयोग परिणमित होता है? जिस उपयोग को अपनी शुद्ध वीतराग ब्रह्म में वीतराग शक्ति का बोध ना, ये है क्या? जिस उपयोग को परम ब्रह्म में अपनी वीतराग शक्ति का बोध नहीं है, तनु जी उस अज्ञानी जीव का उपयोग लिपटा है। काय में लिपटा है कि ना? लेस्याओं में लिपटा, कर्मों में लिपटा, कसायों में लिपटा है, विकार भाव में लिपा पुता रहता है। और भगवान आत्मा जिस जीव को आत्मशक्ति ध्रुव प्रकाली स्वभाव का बोध होता है, मैं ज्ञान मात्र तत्व हूँ, मैं ज्ञायक मात्र तत्व हूँ, मेरे अंतर में शुद्ध वीतराग चैतन्य स्वभाव ज्ञायक सत्ता के अलावा दूसरा कोई विषय ही नहीं है। ज्ञान में, ध्यान में, विज्ञान में, परमार्थ के आनंद में मेरा सर्वस्व मुझमें ही व्याप्त है। ऐसा जो उपयोग, रूबी जी सच बोलो, ऐसा जो उपयोग अपने आनंद में लिपटा है वो वास्तव में सच्चिदानंद परमात्मा, सहजानंद परमात्मा, वो वास्तव में आत्मज्ञान का लक्षण है। कहाँ लिपे? अंतर अनुभव में लिपे, आनंद स्वभाव में लिपे। लिप्त होने की मनाही नहीं है भैया, लिप्त हो जाओ, लिप्त होने के लिए नहीं रोक रहा है। तो फिर अरे लिप्त होना है तो अपने ज्ञायक भाव में लिप्त हो ना, ज्ञाता बन के रहो, साक्षी भाव में रहो, कसायों की आपाधापी, परिणमन की आपाधापी छोड़ के अपने परिपूर्ण आत्म तत्व में लिपो, चैतन्य भाव की अनुभूति में लिपो, ज्ञायक भाव के स्वानुभव में लिपो, बाहर की लिपा पोती मत करो। फिर स्वभाव 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 ज्ञायक स्वभाव को अंतर अनुभूति का विषय बनाओ, और नहीं तो भगवान आत्मा कहते रह जाओगे, मर जाओगे संसार के मोह में, पुत्र के मोह में, परिवार के मोह में, घर गृहस्थी के मोह में, कर्ता बुद्धि से, भोक्ता बुद्धि से, मैं करता हूँ का अहंकार करके, या इसने मेरा बुरा किया, इसने मेरा अच्छा किया, ऐसे बाहरी विकल्पों में मर जाओगे जीवात्मा। यदि आत्म तत्व का बोध नहीं जगा पाए और शरीर आदि की मान्यता में, स्त्री पर्याय के राग में, पुरुष पर्याय के राग में, कर्तव्य बुद्धि में, यदि यहाँ वहाँ के विकल्पों में अपने जीवन को नष्ट कर दिया तो दुर्गति चले जाओगे जीवात्मा। तुम कैसे पागल हो रहे हो अज्ञानी जीव कि तुम्हें अपने आत्म तत्व का बोध नहीं आ रहा? तुम विचार तो करो जीवात्मा, तुम कैसे पागल हो रहे हो अज्ञानी जीव कि तुम चलने वाले कर्मों में लिपे हुए हो। तुम्हें ये बोध नहीं आ रहा कि जब तक इस शरीर आदि में लिपा पुता रहूंगा मैं, जब तक इन कसाय आदि के भाव में लिपा पुता रहूंगा, तब तक ये आत्मा तो दुर्गति के बंद करेगी।
यदि मेरी आत्मा को, सावधान जीव, यदि मेरी आत्मा को नरक आदि का बंध हो गया, गति बंद तो हो ही रहा ना, यदि मेरा आत्मा दुर्गति बांध के इन दुर्गतियों में चला गया तो फिर इस जीव का कोई और छोर नहीं है भगवान। मनुष्य भाव मिला है, गर्रा लो, खा लो, पी लो, ऐश कर लो, मच्छर मक्खी बन जाओगे, छुट्टी। इसलिए जीवात्मा इन कर्मों के लेप से बचो, निर्लिप्त भाव में रहो। अरे इन संयोगों से भागने की बात नहीं चल रही, घर गृहस्थी परिवार को छोड़ने की बात नहीं चल रही, बात ये चल रही है कि तुम इनमें इतना रस क्यों ले रहे हो। अरे भेद ज्ञान तत्व निर्णय जगा के इन पर्याय भाव से भिन्न रहो, ज्ञाता निष्ठा भाव में रहो, स्वानुभूति का रस चखो। चेतनात्मा आत्मा ही शुद्ध आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही जायक स्वभावी आत्मा है। ऐसे आत्मज्ञान के अनुभव का रस चखो भगवान। नहीं तो जीवात्मा देखो, ये कर्म कसायों में मर जाओगे। मरने का मतलब समझते हो? एक सांस में 24 बार, एक सांस में 18 बार जन्म मरण करोगे, एक सेकंड में 24 बार जन्म मरण करोगे, निगो चले जाओगे भगवान जी। अच्छा बताओ, हर पल की पीड़ा है जीव, आपको और हमें हर पल की पीड़ा है। कैसी पीड़ा है भैया? आप और हम रोज विचारों की पीड़ा तो भोग ही रहा है ना, पल पल तो मर रहा है। इसने ऐसा क्यों नहीं किया, ये हमारी नहीं सुनता, इसके हमारे अनुसार काम क्यों नहीं हुआ, हमें ऐसा होना चाहिए था, हमें वैसा होना चाहिए था। अरे तुम मरोगे तब मरोगे, तुम तो अज्ञान मानता में भाव मरण तो अभी कर रहे हो, हर पल तो मर रहे हो। जन्म मरण करोगे तो बाहर से शरीर से, तो वो तो बात की चीज है। अरे प्रति समय तो भाव मरण कर रहे हो, नाना प्रकार के भाव में मर रहे हो जीवात्मा। और देखो दुखी भी हो रहे हो, रोज रो रहा हो सर पटक पटक के, अंतर में घबराहट भी हो रही है, भय भी लग रहा है, अंतर में दिन रात विकल्प भी चल रहा है, एक दूसरे के प्रति वेर विरोध के भाव भी चल रहा है, कसाई भी भड़क रही है। लेकिन देखो 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 देखो, फिर भी इन अज्ञान परिणामों में लिपे हुए हो, फिर भी इनसे भिन्न होके हाँ मैं गायक हूँ, मैं आकर्ता हूँ, मैं आभोक्ता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, अपने आत्म तत्व का बोध नहीं जगा पा रहे। डर भी रहे हो, भयभीत भी हो रहे हो, रो भी रहे हो, कसाई भी कर रहे हो, पाप भी कर रहे हो, व्यसन भी कर रहे हो, उन्हीं कर्तव्य भोक्ता परिणाम में लगे भी हो, और फिर रो भी रहे हो, चिल्ला भी रहे हो, पीड़ा भी भोग रहे हो, उन्हीं निमित्तों के बीच में रह भी रहे हो और उन्हीं से दुखी हो रहे हो। और भैया इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही, ये भेद ज्ञान कर लें, तत्व निर्णय जगा लें, जिन्हें भगवान की वाणी से जुड़े रहें, आत्म कल्याण की बात को समझ लें, तो भैया हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे, हमें पीड़ा होगी नहीं, हमारा जीवन आनंद के साथ व्यतीत हो जाएगा, हमारी पूरी जिंदगी भगवान आत्मा के बोध के साथ इन सब सल चिंताओं से मुक्त होके निकल जाएगी। हमें निर्णय हो जाएगा भैया कि कोई हमें सुखी नहीं कर सकता और कोई हमें दुखी नहीं कर सकता। हम सुखी दुखी तो अज्ञान कर्मों के कारण हो रहा है, आत्मा तो सर्व सुखी है। विश्वास नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास काहे पे होता है? विश्वास होता है परिवार के परिणमन पे, विश्वास होता है शरीर के परिणमन पे, विश्वास होता है मन वचन काय की परिणमन पे, ऐसा हुआ वैसा हुआ। विश्वास होता है बाहरी दशा पे, आत्मा पे विश्वास नहीं होता, अंतर दशा पे विश्वास नहीं होता। और भैया इसी का नाम तो मिथ्यात। मिथ्यात कितना है जीव को? ये अनंत संसार में परिभ्रमण कराने के लिए जीव को कितना मिथ्यात है? अनंत मिथ्यात है भैया। ये मिथ्यात आया कहां से? ये मिथ्यात कहां से आया? अरे ये मिथ्यात कहां से लेके आया जीव? अरे ये मिथ्यात है वो परिणमन से तो लेके आया। कौन से परिणमन से? चलने वाली पर्याय धारा में पर्याय दृष्टि रख के एकत्र करके बैठा रहा। समझ में आई कि नहीं आई? चलने वाली पर्याय धारा में, चलने वाले परिणमन में एकत्र करके बैठा रहा, और चलने वाले परिणमन में एकत्र करके बैठने से क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? इस जीव को अनादि अनंत मिथ्यात आ गया। कैसा मिथ्यात आ गया? अपने आप को स्त्री मानने लगा, अपने आप को पुरुष मानने लगा। कहता तो है कि मैं स्त्री नहीं हूँ, पुरुष नहीं हूँ, लेकिन दिन रात अनुभव स्त्री पुरुष पर्याय का करता है, सुख दुख का करता है, ठंडी गर्मी भूख प्यास का करता है, काम का, भोग का, विषय का, इनका अनुभव करता है। आत्मा का अनुभव तो इसको पता ही नहीं।
कभी अपनी निज अंतरात्मा का अनुभव तो एक क्षण के लिए भी नहीं करता, एक क्षण के लिए भी नहीं करता। हाँ वंदना दीदी, अब आपका अभ्यास धीरे धीरे बढ़ रहा है तो संभाल तो होने लगेगी भैया। तत्व चर्चा सुनने का यही लाभ कि संभाल तो होने लगी है, लेकिन जी भाई संभाल हो रही है ये तो अनुमोदना की बात है, लेकिन अब तो बिल्कुल समर्पण 1% एक झटके में कर दो। मैं तो स्वभाव हूँ, स्वभाव से भेद मत बनाओ बस। देखो संभाल होने लगी, ये संभाल क्यों होने लगी? ये तत्व चर्चा का सम्यक चिंतन का बल थोड़ा थोड़ा मिलता है, और सम्यक चिंतन का बल मिलने से, जिनवाणी का बल मिलने से परिणामों के समय संभाल होने लगी, और अपनी अंतरात्मा का विश्वास थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। और आप तो बढ़िया अनुभव प्रमाण सिद्ध हो। तो क्या कह रहे हैं भगवान जी? अपने अंतरात्मा का विश्वास भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन जीवात्मा जो अपना विश्वास बढ़ रहा है, जो अपनी आस्था बढ़ रही है, अपनी वो आस्था तो बढ़ेगी, जिनवाणी के माध्यम से अपनी उपादान शक्ति से जुड़े रहोगे तो वो आस्था, वो विश्वास तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन जी भाई 1% 100% पूरा, एक तरफा 100%, अरे पूरा समर्थन करो ना, पूरा क्या, पूरा समर्पण करो ना कि मैं तो वो त्रिकाली स्वभाव हूं, सभा की सब बकवास। किसी बाहर की वस्तु को 1% भी स्थान मत दो भैया, 1% भी, किसी भी बाहर की वस्तु एक क्षण के लिए अंतरात्मा की दृष्टि हो जाए तो इस ब्रह्मांड की सारी पर्याय की छुट्टी, अर्थात अनादिकाल का जो परिणमन चल रहा है वो सब खत्म हो जाएगा झनझनाता हुआ। एक समय के लिए आत्म अनुभव की अंतर भावना जागे और अनंत काल के सारे विषय भागे। एक समय का खेल है चेतनात्मा। और जीवात्मा सुनो 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 सुनो, आत्मज्ञान की यही है, क्या बोलते हैं, आत्मज्ञान की यही है वो शक्ति। क्या है कि जीव इन पर पर्यायी विकल्पों को अपने सामने से हटाए और परम भाव में वीतराग शक्ति को अपने सामने स्थिर करे, और इस परम सत्य के बिना इस ब्रह्मांड की कोई ताकत तुम्हें इस संसार से मुक्त नहीं करा सकती भी। इसलिए गहरा बल चाहिए, गहरा बल। पूरी शक्ति लगा लो जीवात्मा, काय की पूरी शक्ति लगा दे, अंतरात्मा के सहकार में पूरी शक्ति लगा दो। देखो देखो देखो, पर्याय तो अपनी पर्यायगत योग्यता से चलेंगी, परिणमन तो अपनी पर्यायगत योग्यता से चलेगा ही चलेगा। ना कोई पर्याय को बदल सकता है, ना कोई परिणमन को बदल सकता है। लेकिन जीवात्मा तू इस सारी दुनिया का, इस सारे परिणमन का, अर्थात चलने वाले घर, पुत्र, परिवार, मकान, दुकान, अंतर में चलने वाले विचार, तू इन सब से भिन्न ज्ञायक और आनंद में रह सकता है। सुन ले जीव, सुन ले जीव, तुझे दुखी कर सके दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है। नैन्सी दीदी, आज तो गलती से आप भी जुड़े हो तो क्या अच्छे से आज ही एक दिन में निर्णय कर लो, क्योंकि रोज तो अपने को सुनना ही नहीं है। आज ही बिल्कुल अब भी आली पक्का कर लो। क्या पक्का करना है? कि किसी भी हालत में अपने आत्म तत्व का स्मरण नहीं भूलना है। वस्तु स्वभाव का निर्णय करना है, बार बार संयोगों में बार बार भिन्न रहने का अभ्यास करना है। थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय, चिंतन, मनन करके, कुछ भी करके पर्याय भाव से नहीं जुड़ना। और जब तक जीवात्मा इन पर्याय भाव से जुड़ोगे तब तक संसार बढ़ेगा। क्या करना है? अरे कि ना मनुष्य भाव मिला है, स्त्री पर्याय सही, पुरुष पर्याय सही, लेकिन मनुष्य भाव तो मिला है। न स्त्री पर्याय से कोई बाधा है, न पुरुष पर्याय से कोई बाधा है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन तो सहज साध्य है। चाहे स्त्री पर्याय वाला जीव हो, चाहे पुरुष पर्याय वाला जीव हो, पुरुषार्थ उतना ही करना पड़ेगा और सम्यक दर्शन कोई भी प्राप्त कर सकता है। बस बात इतनी सी है, अपने शुद्धात्म तत्व का प्रेमी चाहिए, बस अपने अंतर आत्म स्वभाव का प्रेमी चाहिए, अपनी अंतर आत्मा को चाहने वाला चाहिए। तो भैया जिसके अंतर में, जिस जीव के अंतर हृदय में अपनी अंतर आत्मा की चाहत होती है, अपने स्वभाव की चाहत होती है,
उसको ऐसा आत्मिक आनंद प्राप्त होता ही है। यदि लगन लग जाए तो, यदि सच्ची लगन लग जाए किसी भव जीव को, तो उसे अपनी अंतर आत्मा का सुख प्राप्त होता ही है। बस बात इतनी सी है, लगन सच्ची हो बस। इसलिए बार बार वार 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 भैया वार 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 जिनेन्द्र भगवान की वाणी बार बार कहना ही इसलिए पड़ती है। क्यों? तो इस वाणी को कह के अंतर आत्मा का बल बढ़ाना पड़ता है। इस वाणी का श्रवण करके, इस वाणी का अध्ययन करके अपने अंतर आत्मा का पोषण करना पड़ता है कि पर्याय भाव क्षणवर्ती हैं, सारा परिणाम एक दिन बीत जाएगा, नष्ट हो जाएगा, निकल जाएगा, लेकिन मेरा आत्मा तो त्रिकाली है, गायक है, ध्रुव है, अचल है और अविनाशी है। इसकी सत्ता में कभी कोई अंतर नहीं आएगा। सारी पर्याय आएंगी और चली जाएंगी, सारा परिणाम दिखेगा और विला जाएगा, लेकिन सुनो तो सारी पर्याय आएंगी चली जाएंगी, सारा परिणाम दिखेगा और विला जाएगा, लेकिन अपना ध्रुव त्रिकाली स्वभाव तो शाश्वत अटल है। कल भी था, आज भी और अनंत तक जैसा का तैसा है। तो भगवान आत्मा जो ध्रुव है, जो अभेद है, जो शाश्वत है, जिसकी सत्ता है, जिसकी शक्ति है, उस परमार्थ को, उस परम वीतराग तत्व को स्वीकार करो ना। वो जो क्षणभंगुर है, विनाशिक है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उस पर्याय की धारा में मत मारो ना भगवान जी। अच्छा देखो देखो कितनी अच्छी बात है, मान मान के मर रहे हो, अर्थात क्या कर रहे हो भैया, तुम इन पर्याय परिणमन में कछु ना कछु मान रहे हो, मेरा तेरा कर रहे हो, अपना पराया कर रहे हो, अर्थात राग देश कर रहे हो, इसलिए मोह में मर रहे हो। तो क्या करें भैया, इन चलने वाली पर्याय में कछु मत मानो, ना मेरा करो ना तेरा करो, ना अच्छा मानो ना बुरा मानो, अर्थात इनमें राग देश मत करो। इनमें राग देश नहीं करोगे तो मोह में नहीं मरोगे, और जो मोह में नहीं मरेगा, अर्थात जो मोह का क्षय कर देगा वो मोक्ष में, मोह का क्षय मोक्ष, मोक्ष दो शब्द हैं इसलिए, माँ से मोह और छा से क्षय। इसने मोह को कर दिया क्षय, वो मुक्त। क्या करना है जय मत पूछो क्या करना है। क्यों भैया, अब भी हम आपसे पूछेंगे क्या करना है, तो आप कह दो कच्छु नहीं करना। बड़ी ज्ञाता निष्ठा बन के रहे ना भैया, आनंद से जीवन को शांति के साथ जीना है, नारकी से नहीं जीना। कितने वाले उदाहरण दे चुके, एक बार और देते हैं, सुन लो अच्छे से। यदि नरक के जो जीव हैं उनकी अशुभ लेसाएं होती है, तो अंतर में विकार परिणाम होने से, लेसाएं अशुभ होने से वो एक दूसरे को मार काट के जीते हैं भैया। देखो तो कैसी विचित्रता है, लेसाओं की अशुभता होने से घर गृहस्थी पुत्र परिवार समाज नर्क बन जाता है, नर्क बाहर नहीं होता। आपकी अशुभ परिणाम की परिणति, आपकी अशुभ लेसा ही नर्क है। और देखो तो जिनकी लेसाएं शुभ होती हैं उनका घर भी, समाज भी, परिवार भी, देश भी भैया स्वर्ग बन जाता है। लेसाएं अशुभ है तो घर भी नर्क है, और लेसाएं शुभ है तो घर भी स्वर्ग है। और भगवान आत्मा यदि इस स्वर्ग नर्क के बंधन से, इस जंजाल से थक गए कि कितने बार स्वर्ग चलेगा, कितने बार नर्क चलेगा, कितने बार अशुभ लेसाएं हो गई, कितने बार शुभ लेसाएं हो गई, यदि स्वर्ग और नर्क से भी थक गए हो, तो इन सब भाव से भिन्न ज्ञायक है भगवान। वो अपना ज्ञाता स्वभाव, स्वर्ग में रहना चाहते हो, आज ही विशुद्ध परिणाम, शुभ परिणाम करना प्रारंभ कर दो, लेसाएं पवित्र कर लो, स्वर्ग में रहने लगोगे। अशुभ नरकों में रहना चाहते हो, आज ही अशुभ लेसाएं करो, घर नरक हो जाएगा। और भगवान जी यदि मुक्ति चाहते हो तो भगवान जी याद रखना, इन सब पर्याय भाव से भिन्न होना पड़ेगा। भेद ज्ञान की अटल सत्ता, भेद ज्ञान की अचल शक्ति को जगाना पड़ेगा। ज्ञाता निष्ठा, मेरा जो वीतराग स्वभाव है, मेरी जो अंतर ध्रुव शक्ति है, ध्रुव चेतना है, इस ध्रुव चेतना को बहुमान पूर्वक स्वीकार करना पड़ेगा। और नहीं तो जीवात्मा मोहे राग में मर जाओगे, मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए बार 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 सब पर्याय प्रपंच को छोड़ के, कौन स्त्री, कौन पुरुष, कौन क्या, कौन कैसा,
पर्याय की पामरता को ना देख के, प्रभुता आत्मसत्ता को देख के सम्यक दर्शन का उपाय तो कर लो रे जीवात्मा। सम्यक दर्शन का उपाय तो कर लो, बिना सम्यक दर्शन के मत मर जाना। हम बार बार कहते हैं ये बात, कईयों बार आती है कि इस संसार से सम्यक श्रद्धा करे बिना, आत्म दर्शन किए बिना मत मर जाना। क्यों? यदि जीवात्मा असम्यक श्रद्धान किए बिना यदि ये जीवन चला गया, तत्व की स्वीकारता के बिना यदि ये जीवन चला गया, तो सीधा सीधा निगो जाओगे जीवात्मा, बहुत वेदना भोगोगे। इसलिए मरण सबका होगा, शरीर सबका छूटेगा। मरण शरीर का ही होता है। शरीर वैसे तो शरीर भी नहीं मरता। आयुष कर्म का क्या कहते हैं, जो आयुष कर्म बंधा हुआ है उसके निषेध खिरते हैं। तो आयुष कर्म के निषेध, जब एक निषेध खिर जाते हैं और दूसरे निषेधों का उदय आता है, तो जो आयुष कर्म के निषेध खिरते हैं उसका नाम मरण है, और जो नए निषेध प्रारंभ हो जाते हैं उसका नाम जन्म है। जन्म मरण कुछ भी नहीं है, ना पुद्गल मरता है ना जीव मरता है। तो ये आपके मनुष्य भाव के निषेध खिरे, आयु कर्म का निषेध खिरे, और आपके नवीन नरक के बने, त्रियंश आदि गति के बने। इसके पहले भगवान आत्मा की दुर्गतियों में जन्म हो जाए, इसके पहले अपने आत्म तत्व का दर्शन कर लेना, याद रखना। यदि इस मनुष्य भाव के जाने के पहले बुढ़ापे में नहीं होगा, और याद रखना अभी होगा, अभी इस भाव में ऐसी समय होगा। और यदि आयु का अंत आने के पहले, यदि वर्तमान में यदि आज अपन अभी आत्मा का अनुभव नहीं जगा पाए, अपने आत्मा कल्याण अभी नहीं कर पाए, तो फिर कभी भी 3 काल में सम्यक की प्राप्ति होने वाली नहीं। ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, इतनी अनुकूलता नहीं मिलेगी। धन दौलत पुत्र परिवार पैसा, ये जितनी अनुकूलताएं आज है ना, इतनी अनुकूलता नहीं मिलेंगी। जीवात्मा इतनी अनुकूलताएं जितनी आज। इसलिए बिना देर किए सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन मतलब सब विभाव भाव से भिन्न। विभाव जैन, स्वाति जैन, ठीक है। तो अपने अंतरात्मा की रुचि तो लगाओ जीवात्मा। क्या कर लें? कहना भैया, अंतर स्वभाव को झांक के देखो। अच्छा बताओ, अंतर में झांक के देखने के कौन सा कैमरा लगाएं? सीसीटीवी कौन सा कैमरा लगाएं भैया? कौन सा कैमरा लगाएं? कौन सा कैमरा जाएगा अंदर? भगवान जी, जब तक शुद्ध दृष्टि का कैमरा, ये अपनी सम्यक दृष्टि, ये शुद्ध दृष्टि का कैमरा जब तक अंदर नहीं जाएगा, जब तक वो त्रिकाली परमात्मा जो हृदय में, जो हृदयस्थ परमात्मा बैठा है, उस शुद्धात्म तत्व के दर्शन नहीं होने वाले। याद रखना जीवात्मा, सच्ची श्रद्धा ही सम्यक दृष्टि होने का मार्ग खोलेगी। जिसकी श्रद्धा सम्यक होगी उसकी दृष्टि अंतर में प्रवेश करेगी, और जिसकी दृष्टि अंतर में प्रवेश करेगी उसका मोक्ष मार्ग खुलेगा भैया। और नहीं तो याद रखना, ये संसार तो गोल गोल है। गोल गोल है मतलब जैसे भूल भुलैया होती ना, वैसी भूल भुलैया संसार। तो यहाँ तुम कुछ करोगे वहां कुछ हो जाएगा। मतलब यहाँ परिणाम का कोई भरोसा नहीं है। आप सोचोगे कुछ, होगा कुछ, करोगे कुछ और होगा कुछ। क्यों? क्योंकि यहाँ सारी व्यवस्था कर्माधीन है। याद रखना, यहाँ जो आप सोचोगे वो नहीं होगा, यहाँ आप जो करोगे वो नहीं होगा, यहाँ जो नियति में है वो होगा। इसलिए कर्ता भोक्ता का विचार त्याग दो जीवात्मा। यहाँ नियति को स्वीकार करो। यहाँ कर्ता भोक्ता बनने में कोई समझदारी नहीं है। सच्चा पुरुषार्थ तो ये है कि सत्य आनंद स्वरूप भगवान आत्मा को स्वीकार करके नियति का विचार करो कि जो नियत होना है, जो नियति में होना है, वो ही सारा परिणमन चल रहा है। और मैं तो इन सारे पर्याय परिणमन भाव से एकदम निर्लिप्त ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा।
जीवात्मा जब ऐसी अंतर निष्ठा जगाओगे ना, हे जीवात्मा, जब अंतर से सब विश्वास जगाओगे ना, जब सोहम सिद्धोहम की ऐसी अंतर ध्वनि प्रकट होगी कि मैं सिद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, तब तुम्हें विश्वास होगा कि इन शरीर संयोगों के बीच में ये जीता जागता जयवंत स्वभाव भगवान आत्मा रहता है। जब तक तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं होगा ना, यहाँ मैं ही हूँ शुद्ध, मैं ही हूँ बुद्ध, मैं ही हूँ अविनाशी, मैं ही हूँ त्रिकाली, तो तुम्हें जब तक इसका तत्व का श्रद्धा नहीं होगा ना, तब तक तुम्हें लगेगा यहाँ आत्मा तो है लेकिन कहाँ है, कैसा है, कहाँ दिखता है, कब दिखता है, शंका भय बनी रहेगा, भय शंका, भयभीत बने रहोगे, पर पर्याय में उलझे रहोगे, परिणाम में उलझे रहोगे, यहाँ हमारी दृष्टि जाती रहेगी लेकिन आत्मा दिखाई नहीं देगा। चलती क्रिया है, टाइम कह रहा जय जिनेंद्र, तो भगवान जी सुन लो, चलती क्रिया, आखिरी बात क्या रे, कब तक कर्मों का लेप गोबर, कब तक इस कर्मों के गोबर से लिपे रहोगे? द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, या फिर घातीय कर्म, अघातीय कर्म, कब तक इन कर्मों के गोबर से लिपे रहोगे? जल्दी बताओ, कब तक कर्मों के गोबर से कब तक लिपे रहोगे? नहीं लिपना। जीवात्मा यदि इन कसायों के कर्मों के गोबर से नहीं लिपना तो एक निर्लिप्त कमल स्वभाव में रहो ना भगवान आत्मा। अरे विश्वास करो ना, इस शरीर संयोग आदि से भिन्न मैं ही गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। इस अंतर आत्म प्रभुता का सच्चा श्रद्धान करो ना भगवान जी, सच्चा श्रद्धान करो ना, सच्ची आस्था करो ना। बिना सच्ची आस्था के, बिना सच्चे श्रद्धान के, बिना ज्ञाता भाव की स्वीकारता के मैं शुद्ध हूँ, इस गर्जना के बिना, अहम ब्रह्मास्मि की ललकार के बिना ये कर्म भगने वाले नहीं है, ये मन खुलने वाला नहीं है। ये मार्ग सिंह गर्जना का है, ये मार्ग क्षत्रियों का है। यहाँ अज्ञान में दबे रहोगे, मोह में दबे रहोगे, कर्तव्य बुद्धि में पड़े रहोगे तो यहाँ मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मार्ग पूरी आत्म शक्ति का है, अंतर शक्ति का है। और जहाँ भैया, जहाँ जीव को अंतर आत्मा की शक्ति जागृत होती है, जहाँ जीव को अंतर आत्मा का बल जागृत होता है, वहीं उसे अपना वीतराग स्वभाव अनुभूति में प्रकट होता है। इसलिए भैया चलते चलते अंत में ये बात कहते हुए जा रहे हैं, जीवात्मा हृदय में है परमात्मा, विश्वास कर लो बस। हृदय में परमात्मा दर्शन कर लो बस। निज घट में ही अनंत चतुष्टय बसा हुआ है। बस इस गोबर के झूठे लेप को उतार दो, इस कर्मों के लेप से रहित होके निर्लेप गायक स्वरूप का ध्यान करो। धर्म ध्यान की अग्नि से इन कर्म कलंक को जला दो और देखो शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, कैसा साफ सुथरा ज्ञान विज्ञान में अपना वीतराग तत्व स्वयं अपने अंतर में प्रकाशित हो रहा है। ऐसा जानो भैया, ऐसे ही जानो, ऐसे ही अनुभव करो, ऐसी ही मान्यता बनाओ। इससे क्या होगा? मोह के प्रपंच गल जाएंगे, संयोगों में रहते हुए भी संयोगी भाव से जुड़ान टूट जाएगा और ये जीव स्वयं अनंत सुखी परम आनंद में होके संसार के दलदल से मुक्त हो जाएगा। विश्वास है ना, तो बस इस विश्वास को जोड़े रखो और इस विश्वास से ही अपने कल्याण का मार्ग बनेगा। यही सद्गुरुदेव श्रीमद् जिनतानंद स्वामी का हम समस्त भव जीवों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर मनते तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। नित्यमयी शुद्ध देशना की जय हो, जय हो। स्वभाव की जय हो, ममले ममल स्वभाव की जय हो। आनंदवान आत्मा की जय हो।